हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिषेक ट्रिक जी के। स्वागत करते हैं हम आपका हमारे आज के इस पार्ट 3 के अंतर्गत। हमने सेकंड पार्ट राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संदर्भ में पढ़ा। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आपने नहीं देखा अभी तक तो इसे पूरा देखिए और उस वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। आज का जो हमारा पार्ट 3 है जो राजस्थान की नदियों के संदर्भ में है। अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र या तंत्र, ठीक है। और अब जो राजस्थान का अपवाह तंत्र होता है ना, वो मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला भाग तो है आंतरिक अपवाह का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? आंतरिक अपवाह का क्षेत्र, ठीक है। ये तो है पहला भाग। जो दूसरा भाग आपका है वो है अरब सागर की ओर गिरने वाली नदियाँ। कहाँ? अरब सागर की ओर, अरब सागर की ओर गिरने वाली नदियाँ, ठीक है ना। और हमारा जो तीसरा है वो है बंगाल की खाड़ी की ओर गिरने वाली नदियाँ, ठीक है। हाँ भाई, ठीक है। अब सुनो, हम धीरे धीरे करके हम आंतरिक प्रवाह के बारे में करते हैं। आज का टॉपिक आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। जो आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है उसके अंतर्गत जो नदियाँ बहेगी उन्हें आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कहा जाएगा। तो सुनिएगा, ये होती क्या है? राजस्थान के अंतर्गत ही बहने वाली नदियाँ, ठीक है। जो राजस्थान के अंदर अंदर ही बहेगी, है ना। और बाहर, राजस्थान से जैसे ही बाहर चली जाएगी उन्हें राजस्थान का शोक कहने लग जाएंगे। हम आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के संदर्भ में बात करेंगे कि आंतरिक प्रवाह के क्षेत्र की नदियाँ वो नदियाँ जो राजस्थान के आंतरिक सीमा पर बहती है, ठीक है। जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं एक नदी के बारे में। उस नदी का नाम है घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी। अब हम घग्गर नदी के संदर्भ में पढ़ेंगे। घग्गर नदी कौन सा इसका प्रवाह क्षेत्र है, कितनी इसकी लंबाई है, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि भाई इस घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र होता कहाँ से है सर, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश की, कौन से प्रदेश की? हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ी। अब हिमाचल प्रदेश की भी शिवालिक पहाड़ी जो कि कहाँ पे स्थित है? शिमला में। कहाँ पे? शिमला। यहाँ पर एक मंदिर है, वो कि कौन का मंदिर है? कालका माता का मंदिर है। किसका मंदिर है भाई? ये कालका माता का मंदिर। काल के माता के मंदिर में से के यहाँ से एक नदी निकलती है। कौन सी नदी भाई? घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी। और जब राजस्थान के मैंने सीमावर्ती और पड़ोसी राज्य बताए थे तो मैंने कहा था यहाँ पर पड़ता है कौन सा? पंजाब। और यहाँ पर पड़ता है हरियाणा। तो यह घग्गर नदी जो है हिमाचल प्रदेश के शिमला से शिवालिक की पहाड़ी के कालका माता मंदिर से यहाँ से निकलती है और राजस्थान में प्रवेश करती है। क्या करती है? राजस्थान में प्रवेश करती है। अब राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान के किन जिलों में ये प्रवेश करती है इसको हम देखते हैं। हमने जब जिले आपको भरना सिखाया था तो हमने बताया था कि महादेव के सर पे क्या बहती है? गंगा बहती है। तो गंगा से यहाँ पर कौन सा नगर? गंगा नगर, ठीक है।
और इस गंगा का पानी पी के युद्ध कौन करता है? हनुमान जी। तो यहाँ पे क्या आएगा? हनुमानगढ़। तो इन गंगानगर और हनुमानगढ़ को संयुक्त रूप से कौन से प्रदेशों के नाम से भी जाना जाता है? योद्धे प्रदेश। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। योद्धे प्रदेश के अंतर्गत आने वाले जिले कौन कौन से हैं? गंगानगर और हनुमानगढ़ है सर। ओके, अब बात तो होती है आगे की कि यह जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की नदी है, और आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये भी कौन सी नदी है? घग्गर नदी। वो इसकी लंबाई देखेंगे तो पता कर लेंगे। अब देखो, हिमाचल प्रदेश के शिमला के शिवालिक पहाड़ी के कालका माता मंदिर से निकलती है कौन सी नदी? घग्गर नदी। और हरियाणा और पंजाब से होकर के राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की कौन सी तहसील? यहाँ पर एक तहसील पड़ती है टिब्बी तहसील। कौन सी तहसील? टिब्बी तहसील। इस टिब्बी तहसील से राजस्थान में क्या करती है? प्रवेश करती है। और इस प्रकार हनुमानगढ़ से होती हुई, गंगानगर से होती हुई इस तरह निकलकर यह कहाँ चली जाती है? कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान चली जाती है। हम जानते हैं कि यहाँ पर कौन सा स्थान पड़ता है? पाकिस्तान। ठीक है, राजस्थान पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। उसकी लंबाई कितनी होती है आपको पता है क्या? हाँ, मुझे पता है सर, उसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। सर आपने बताया था वीडियो के फर्स्ट पार्ट में कि इनकी एक जो लंबाई है उनकी 1070 किलोमीटर कैसे होती है। ये हमने फर्स्ट पार्ट की वीडियो के अंतर्गत क्या किया था? इसको सिद्ध कर दिया था। अब देखो, ये घग्गर नदी कहाँ से कहाँ निकल गई भाई? ये राजस्थान से कहाँ निकल गई? पाकिस्तान निकल गई। और पाकिस्तान में जाने के बाद इस नदी का नाम क्या हो जाता है आपको पता है क्या? इस नदी को, इस घग्गर नदी का दूसरा नाम हो जाता है हकरा। क्या? हकरा। ओके, क्या नाम से बुलाया जाने लग गया अब इसको? हकरा। अब भाई पाकिस्तान के कौन से शहर में गई है ये बताइए? ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास में। कौन सी जगह? फोर्ट अब्बास में। ठीक है, ये पाकिस्तान के कौन से स्थान से प्रवेश करती है? बदनौर। कौन सी जगह? बदनौर। ठीक है, और यहाँ से प्रवेश करके कहाँ तक जाती है? फोर्ट अब्बास तक जाती है। ठीक है ना? ओके, अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमने पहले बात करी थी, हमने जैसे अरावली पर्वतमाला की लंबाई नापी थी। ठीक है, ओके, वैसे इसकी लंबाई नापेंगे। कहाँ से तो शुरू हुई है? यहाँ से शुरू हुई सर, यहाँ से। कहाँ से? कालका माता मंदिर से। और ख़त्म कहाँ पे हुई सर? ये हुई फोर्ट अब्बास के यहाँ पे ख़त्म हुई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कि जब हमने इसकी लंबाई नापी ना, तो हमें पता चला कि इसकी लंबाई है कितनी किलोमीटर? लगभग यहाँ तक पाकिस्तान तक नापे तो इसकी लंबाई है लगभग कितनी? 465 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 465 किलोमीटर, है ना? अब आपसे पहले तो एक तो पूछे कि घग्गर नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो हम बता देंगे कितने किलोमीटर है सर? 465 किलोमीटर है सर, है ना? ओके, अब सुनो, अब आपसे केवल ये पूछ ले कि राजस्थान में ही केवल घग्गर नदी की लंबाई कितनी है, तो राजस्थान में केवल घग्गर नदी की लंबाई है 100 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 100 किलोमीटर। ठीक है, ओके, ये बात हमारी कंप्लीट हुई। ओके सर, ये बात हमारी कंप्लीट हो गई। अब सुनो, जब ये बात हमारी कंप्लीट हो गई तो एक बात और हमें सुनना पड़ेगा कि जब गंगानगर और हनुमानगढ़ की बात आती है और हनुमानगढ़ की तिब्बी तहसील से ये प्रवेश करती है कौन सी नदी? घग्गर नदी। तो अब हनुमानगढ़ में सभ्यता है, कोई सभ्यता है? कौन कौन सी सभ्यताएं आप बता सकते हैं? एक तो हनुमानगढ़ में है कालीबंगा सभ्यता। कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। दूसरी है रंगमहल सभ्यता। कौन सी सभ्यता? रंगमहल। तीसरी सभ्यता है पीलीबंगा सभ्यता। कौन सी सभ्यता? पीलीबंगा सभ्यता। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन आता है
रंगमहल सभ्यता किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। तीसरा क्वेश्चन बनता है पीलीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। इस तरह हम इन 3 सवालों के जवाब दे सकते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कालीबंगा की खोज 1952 में किसने करी थी भाई? अब A.K. घोष ने। किसने? A.K. घोष ने। पूरा नाम है अमलानंद घोष। अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। लेकिन A.K. घोष ने इसका मतलब शुरू में इसकी क्या कर ली? खोज कर ली थी। फिर उसके बाद इसका उत्खनन करता था 1960 के थापर। क्या नाम है? B.K. थापर। ठीक है, हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं, वो भी कालीबंगा से मिले हैं, और जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, वो भी कालीबंगा से मिले हैं। इस प्रकार डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार कालीबंगा सिंधु-घाटी सभ्यता की कौन सी राजधानी है? तीसरी राजधानी है। ठीक है ना, तो ये तो सभ्यताओं की बात हो गई। और एक हनुमानगढ़ में एक बहुत ही प्रसिद्ध दुर्ग है ना, वो कौन सा दुर्ग है? भटनेर का दुर्ग। कौन सा दुर्ग? भटनेर का दुर्ग। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है भटनेर का दुर्ग कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। भटनेर का दुर्ग किस नदी के किनारे हैं? घग्गर नदी के किनारे हैं। ठीक है, अब बात हम करते हैं गंगा नगर की। अब इस गंगा नगर में 2 शहर पड़ते हैं। एक शहर का नाम तो है अनूपगढ़। कौन सा नाम है? A-N-U-P-G-D। क्या नाम है? अनूपगढ़। और दूसरे का नाम है सूरतगढ़। कौन सा शहर है दूसरा? सूरतगढ़। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है सूरतगढ़ व अनूपगढ़ शहर किस नदी के किनारे हैं? घग्गर नदी के किनारे। अब सुनिएगा, अब घग्गर नदी हो गई, लेकिन अब एग्जाम वाले का दिमाग और घूम गया। उसने कहा बच्चों ने तो सारा नक्शे से याद कर लिया, उनको तो हो गया याद। अब बच्चा हल्की मिस्टेक करेगा, अब घग्गर नदी के अन्य नामों को याद नहीं कर पाएगा, है ना। तो ऐसी दिमाग में साइकोलॉजी बैठ जाती है एग्जामिनर के, और उस साइकोलॉजी के तहत बड़े ही सरल क्वेश्चन डालने लग जाता है एग्जामिनर एग्जाम में। देखो, बड़े ही सरल क्वेश्चनों को देखिए कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन तो ये कहेगा कि आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी नदी है भाई? वो है घग्गर नदी। ठीक है, दूसरी बार एग्जामिनर कहेगा मृत नदी, नट नदी, द्वेषवती नदी। किस नदी को कहा जाता है? हम इसका आंसर यहाँ से दे देंगे कि भाई ये किस नदी को कहा जाता है? घग्गर नदी को कहते हैं साहब। ओके, हाँ। अब तीसरी बात आती है कि निम्न में से राजस्थान का शोक किस नदी को कहते हैं भाई? ये भी कौन सा? ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी। देखो कैसे, ये कौन सी नदी है भाई? घग्गर नदी। ठीक है, कौन सी नदी? घग्गर नदी। तो यह है जो घग्गर नदी है उसके संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट हुए। ठीक है, अब आपसे देखो यूँ पूछा जा सकता है कि सूरतगढ़ अनूपगढ़ शहर किसके नदी के किनारे हैं? वो घग्गर नदी के किनारे हैं। बड़ी ही आसानी से आप बता दोगे। अब यूँ भी पूछा जा सकता है कि घग्गर नदी के द्वारा लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? वो कौन कौन से हैं? गंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है, ये सभी चीज़ें हमने हमारे नोट्स में प्रोवाइड कराई हैं और उन्हीं का हम आपको अध्ययन करवा रहे हैं। इस नक्शे के माध्यम से आपने बहुत चीज़ों को सीखा। इस तरह हमारी ये घग्गर नदी होती है कंप्लीट। तो आंतरिक प्रवाह की पहली नदी का नाम क्या है? घग्गर नदी। कई बार एग्जामिनर आंतरिक प्रवाह की नदियों के नाम दे देगा और कुछ अरब सागर की और कुछ बंगाल की खाड़ी की नदी लिख देगा, तो फिर उसमें से कन्फ्यूज़न करवा देगा। फिर उनमें से बोलेगा कि निम्न में से आंतरिक प्रवाह की नदी कौन सी है? तो हमें जैसे याद होगा कि भाई घग्गर नदी कौन सी है? आंतरिक प्रवाह की, हमने आंतरिक क्षेत्र के अंतर्गत बहती है, तो अपन उसमें क्या करेंगे? घग्गर नदी को सही करके आ जाएंगे।
लेकिन अगर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का ऑप्शन दे देंगे तो उसको हम आसानी से गलत कर पाएंगे, क्योंकि उनका भी हम अध्ययन करने वाले हैं थोड़ी देर में, है ना। तो ये तो हो गई आंतरिक प्रवाह की नदी, पहली कौन सी, घग्गर नदी। अब दूसरी नदी के बारे में पढ़ते हैं। ये तो है आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी, जो कि इसकी लंबाई राजस्थान में कितने किलोमीटर है, 100 किलोमीटर। ठीक है, हम अगली नदी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वो नदी कौन सी है, क्या, और कौन सी नदी, काकड़ी नदी। ठीक है, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी, काकड़ी नदी, जिसकी लंबाई होती है कितने किलोमीटर, 17 किलोमीटर। ठीक है, इतनी बात याद रहेगी। अब इसका प्रवाह क्षेत्र देखें। हम जानते हैं कि यहाँ पर कौन सा नगर होता है, गंगानगर। यहाँ पर कौन सा गढ़, हनुमानगढ़। यहाँ पे कौन सा नेर, बीकानेर। यहाँ पे कौन सा मेर, जैसलमेर। तो जैसलमेर के कोठारी गांव से, कौन से गांव से, कोठारी गांव से निकलती है एक नदी, जिसका नाम है कौन सी नदी, काकड़ी नदी। कौन सी नदी, काकड़ी नदी। ठीक है, ओके भाई, काकड़ी नदी इसका नाम हो गया। अब सुनो, ये इस कोठारी गांव से निकलकर बहती 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 ये यहाँ पर जैसलमेर का एक दूसरा स्थान है। ठीक है, मीठा खाड़ी। कौन सा स्थान है, मीठा खाड़ी। यहाँ पर जाकर ये क्या हो जाती है, रुक जाती है। मतलब अंतिम छोर है इसका मीठा खाड़ी जैसलमेर, और प्रारंभिक छोर है कोठारी गांव जैसलमेर। महज ये 17 किलोमीटर का दायरा तय करती है। कितने किलोमीटर का, 17 किलोमीटर, जो कि बहुत कम है। इसलिए ये कौन सी नदी है, आंतरिक प्रवाह की नदी है। और कौन सी नदी, सबसे छोटी नदी। इस काकड़ी नदी को क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी। ठीक है, ओके, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी वो कौन सी, ये। इसका दूसरा नाम है काकनेय नदी। कौन सी नदी, काकनेय नदी। इसका तीसरा नाम भी है, इसका तीसरा नाम है मसूरदी नदी। कौन सी, मसूरदी नदी। तो आप ध्यान रखेंगे, ज़्यादातर एग्जाम में ये ज़्यादा पूछा जाता है कि आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी नदी, काकड़ी नदी। तो यह आंतरिक प्रवाह की कौन सी नदी हो गई, दूसरी नदी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ए, सुनो, अब हम बात करेंगे A B C D। ठीक है, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। यहाँ पे पड़ता है जयपुर। ठीक है, यहाँ दौसा। अब देखो, यहाँ जयपुर से एक नदी निकलती है, जयपुर से नदी निकली और अलवर, जयपुर से अलवर होके यहाँ पर चली। अब सुनो, जयपुर से नदी निकलती है, इस नदी का नाम है कौन सी नदी, साबी नदी। कौन सी, साबी नदी। अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी पता है क्या आपको कौन सी है, अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी है ये साबी नदी। ठीक है, और इसे कौन सी नदी है, ये अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी। ओके, कौन सी नदी, साबी नदी, जो निकलती तो जयपुर से है, लेकिन अलवर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इसका प्रवाह क्षेत्र है, इसलिए अलवर क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी हुई, साबी नदी। अब सुनो, इसी जयपुर में क्या होता है, राजस्थान का हृदय होता है अजमेर। कौन सा, अजमेर। इससे एक नदी निकलती है रूपनगढ़। कौन सी नदी, रूपनगढ़ नदी। और ये रूपनगढ़ नदी है जो कि जयपुर के सांभर झील में जाकर गिरती है। कौन सी झील में, सांभर झील में। अजमेर से
रूपनगढ़ नदी निकलती है और कहाँ पे गिरती है भाई, सांभर झील में। जयपुर में एक और नदी निकलती है, उस नदी का नाम है कौन सी नदी, मैथा नदी। कौन सी नदी, मैथा नदी। अब इस जयपुर में से एक नदी और निकलती है मैथा नदी, और जयपुर में मैथा नदी निकल कहाँ पे चली जाती है, जयपुर की सांभर झील में। दूसरी अजमेर से नदी निकल रही थी एक, कौन सी नदी, रूपनगढ़ नदी, वो भी कहाँ पे चली जाती है, जयपुर में इस सांभर झील में। ठीक है, आपको ये याद रहेगा, रूपनगढ़ नदी भी कहाँ पे मिलती है, सांभर झील में। मैथा नदी भी कहाँ पे मिलती है, सांभर झील में। अब सुनो, एक अलवर से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है रूपारेल नदी। कौन सी नदी, रूपारेल नदी, है ना। अब ये रूपारेल नदी होती है, वो अलवर से निकलकर कहाँ जाती है भाई, भरतपुर में। कहाँ पे, भरतपुर में, बी से भरतपुर। ठीक है, इस रूपारेल नदी को भरतपुर की क्या कहते हैं, लाइफ लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, भरतपुर की लाइफ लाइन। इस प्रकार हमने इन नदियों का अध्ययन किया कि घग्गर नदी, काकड़ी नदी और रूपारेल नदी, साबी नदी, मैथा नदी, रूपनगढ़ नदी, ये क्या है, मुख्य नदियां हैं जो कि किसके अंतर्गत आती हैं, आंतरिक प्रवाह की नदियों के अंतर्गत आती हैं। जो हम अगली नदी की बात कर रहे हैं, है ना, वो कौन सी नदी है, इस सीकर के आंतरिक क्षेत्र से निकलने वाली एक नदी है। सीकर में नदी निकलती है खंडेला की पहाड़ी से, उस नदी का नाम है कौन सी नदी, कांतली नदी। कौन सी नदी, कांतली, जो कि सीकर से निकलती है और सीकर से लेकर इस झुंझुनू में चूरू की सीमा पे जाके क्या हो जाती है, समाप्त। चूरू की सीमा पर रुक जाती है या समाप्त हो जाती है। ठीक है, ओके। कांतली नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, सीकर में। सीकर से निकलती है, झुंझुनू तक बहती है। ठीक है, तो एग्जाम में आ सकता है कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन सा है, सीकर व झुंझुनू। एक और आता है कि गणेश्वर सभ्यता, कौन सी सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, जिसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है, वो किस नदी के किनारे हैं, कांतली नदी के किनारे। कहाँ पे है ये, सीकर में। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता कहाँ पे है, सीकर में। किस नदी के किनारे हैं, कांतली नदी के किनारे। ओके, तो यहाँ आपसे पूछा जाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और ये नदी समाप्त कहाँ पे होती है, चूरू की सीमा पर जाकर होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हो गया आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदी। ठीक है, अगली हमने अरब सागर की नदियों के बारे में जो है वीडियो बना रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। और बंगाल की खाड़ियों के नदी के संदर्भ में जो भी वीडियो है, मैं जल्द आपके सामने लेकर आऊँगा। अब आपको करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और डेली की डेली आपको राजस्थान भूगोल की कक्षाएं हैं, वो निःशुल्क इस पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। पूरे के पूरे नोट्स के माध्यम से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो आपके सामने दर्शाए जाएंगे, है ना। इस प्रकार ये पूरी राजस्थान की भूगोल आपके जल्दी ही कवर हो जाने वाली है। ठीक है ना, ओके। तो प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियो नोटिफिकेशन एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, धन्यवाद। मैं आपके साथ अभिषेक सिसोदिया।